no pai. Ele faz um movimento de quebradinha agradable. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश ओल्डमैन से पूछता है कि ओल्डमैन है ना ऐश को 3 टास्क देते हैं, जिनमें से पहला टास्क सुनने के बाद ऐश बोलता है कि ठीक है, मैं पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए क्या करना होगा। इसके बाद तुम्हें ओल्डमैन को देखते हो, ओल्डमैन बोलते हैं अगर तुमने मेरा पहला टास्क पूरा नहीं करवाया तो मैं तुम्हें समझ जाऊँगा कि तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। इसके बाद तभी में जॉन को देखते हैं, जॉन बोलते हैं कि ऐश डैड की बात सही है, अगर तुम्हें इन तीनों टास्क को पूरा नहीं कर पाए तो डैड समझ जाएंगे कि तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और अब देखिए आगे। इसके बाद ऐश भी ओल्डमैन से पूछता है, ओल्डमैन मुझे इन तीनों टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे पहला टास्क दिखाइए। तभी ओल्डमैन बोलता है ठीक है ऐश, तो सुन लो, सबसे पहले मैं तुम्हें पहला टास्क बता देता हूँ। पहला टास्क तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि तुम उसे पूरा ज़रूर करोगे। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं, ऐश बोलते कि बताइए पहला टास्क क्या है, मैं पहला टास्क पूरा करने को तैयार हूँ। इसके बाद तभी मैं जॉन को देखते हैं, जॉन बोलते हैं कि लगता है डैड ऐश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है पहला टास्क पूरा करने के लिए। इसके बाद तब ओल्डमैन को देखते हैं, ओल्डमैन बोलते कि तुमने बिल्कुल सही कहा जॉन, ऐश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लगता है पहला टास्क पूरा करने के लिए। तो तभी ओल्डमैन बोलते ठीक है ऐश, मैं तुम्हें पहला टास्क बता देता हूँ। तो पहला टास्क होने वाला है, तुम्हें 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करना होगा। अगर तुमने 10 के 10 शाइनी पोकेमॉन को कैच कर लिया तो तुम ये पहला टास्क पूरा कर लोगे और तुम जीत जाओगे। इसके बाद तभी ऐश को देखते हैं, ऐश काफ़ी ज़्यादा है ना उदास हो जाता है, क्योंकि पहला टास्क उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि उसको 10 शाइनी पोकेमॉन्स कैच करने थे, क्योंकि एक शाइनी पोकेमॉन को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और ऐसे है ना इतने सारे, और ये ऐश 10 के 10 शाइनी पोकेमॉन को कैसे कैच करेगा। ऐश ओल्डमैन से पूछता है कि ओल्डमैन कि मैं इन 10 के 10 शाइनी पोकेमॉन को कैसे कैच करूँगा, क्या आप मुझे कोई थोड़ा सा हिंट दे सकते हो। इसके बाद तभी ओल्डमैन को देखते, ओल्डमैन बोलते हैं ऐश, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि शाइनी पोकेमॉन्स को ढूंढना इतना भी ज़रा आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक काम कर लोगे। फिर इसके बाद मैं तुम्हें दूसरा टास्क दूंगा जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। इसके बाद वहाँ पे ब्रॉक भी आ जाता है, ब्रॉक बोलता है कि ये क्या बात है, चलिए इधर हम कोई भी मुझे बताएगा। तभी इसके बाद तभी ओल्डमैन को देखते हैं, ऐश तो भी बोलता है कि ओल्डमैन ब्रॉक को बात बताइए। फिर ओल्डमैन ब्रॉक को सारी बात बताती कि वो क्या बात करे थे। इसके बाद ब्रॉक बोलता है कि ठीक है ऐश, मुझे नहीं लगता कि तुम शाइनी पोकेमॉन्स को कैच कर पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। इसके बाद ऐश तो भी ब्रॉक से बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ब्रॉक बोलते हैं सोचो ऐश, एक शाइनी पोकेमॉन को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो सोचो तुम 10 के 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करके कहाँ से लाओगे, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। इसके बाद तो मैं ऐश को जॉन को देखते हैं, जॉन बोलते हैं कि डैड क्या मैं ऐश की मदद कर सकता हूँ। इसके बाद ओल्डमैन बोलते हैं नहीं जॉन, तुम ऐश की मदद नहीं कर सकते। फिर ऐश तभी जॉन और ब्रॉक, तभी ओल्डमैन कहता है कि तुम तीनों इधर आओ मेरे पास। तभी वो तीनों जॉन ओल्डमैन के पास जाते। ओल्डमैन बोलते हैं पहला टास्क को तुम लोगों ने सुन लिया, आप चलो मेरा दूसरा टास्क भी सुन लो। इसके बाद ओल्डमैन तभी दूसरा टास्क बताते, ओल्डमैन बोलते कि ठीक है पहला टास्क तो तुम लोगों ने सुन लिया, जो कि 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करना, लेकिन अब दूसरा टास्क मैं तुम्हें बता देता हूँ। दूसरा टास्क होने वाला है, तुम्हें है ना 10 लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट करनी है, जो कि अब तक का सबसे मुश्किल टास्क होने वाला है, और मुझे नहीं पता कि तुम वो कैसे कंप्लीट करोगे। इसके बाद तभी मैं जॉन को देखते हैं, जॉन बोलते हैं डैड ये सेकंड टास्क नहीं है, सेकंड टास्क तो कोई और है। तभी जॉन बोलता है कि हाँ। इसके बाद तभी ओल्डमैन को देखते, ओल्डमैन बोलते हैं अच्छा ये सेकंड टास्क नहीं था। तभी ओल्डमैन जॉन बोलते हैं कि नहीं ये तो थर्ड टास्क, ये तो थर्ड क्लास, ये तो थर्ड। इसके बाद तभी मैथ्स को देखते हैं, ऐश बोल रहा है कि ओल्डमैन चलिए सेकंड टास्क बताइए, सेकंड टास्क क्या है, अगर ये सेकंड टास्क नहीं है तो सेकंड टास्क है क्या। इसके बाद तभी ओल्डमैन को देखते, ओल्डमैन बोलते हैं ऐश सेकंड टास्क मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, सेकंड टास्क जॉन बताने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जॉन बोलता है कि हाँ यार सेकंड टास्क में तो बता देता हूँ, सेकंड टास्क बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। सेकंड टास्क ये है कि तुम्हें 10 पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करना है। इसके बाद तभी मैं उसको देखते हैं, ऐसा बोलते हैं कि दूसरा टास्क तो मैंने सुन लिया, जो कि है 10 पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व करना, लेकिन तीसरा और आखिरी टास्क है क्या आप बता सकते हो ओल्डमैन की तीसरा और आखिरी टास्क क्या है। इसके बाद ऐसा और ब्रॉक दोनों ओल्डमैन से पूछते कि ओल्डमैन तीसरा और आखिरी टास्क है क्या। इसके बाद तभी है ना वो सब लोग ओल्डमैन की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद जॉन तभी अपने डैड को देखता है और वो बोल रहा है कि डैड आप तीसरा और आखिरी टास्क आपकी बताओ, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मेरा काम तो हो चुका है, अब आपकी बारी है। इसके बाद ओल्डमैन बोलते कि ठीक है जॉन जैसे तुम्हारी मर्जी। तभी ओल्डमैन बोलते कि यार तीसरा और आखिरी टास्क बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, मुझे नहीं पता है तुम इसे कैसे पूरा करोगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम इस टास्क को पूरा ज़रूर करोगे।
तुम्हारा तीसरा और आखिरी टास्क होने वाला है, तुम्हें 10 के 10 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट करना है। इसके बाद तुम्हें ऐश को देखते हैं। ऐसे शब्द सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलता है क्या मुझे 10 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट करना है, ये तो बड़ा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। तो ऐश ने बोलता है कि ओल्ड मैन ये तो बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया आपने तो मुझे लगा था तीसरा और आखिरी वाला टास्क बहुत ही आसान होगा, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं मुझे पता है ऐश तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम इसे ज़रूर करो। इसके बाद तुम्हें ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है कि अरे ओल्ड मैन आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। कोई बात नहीं, मैं ये टास्क भी पूरा कर लूँगा। अगर जब मैं दोनों टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ तो इसे भी कंप्लीट कर दूँगा। इसके बाद ऐश ने बोलते हैं कि लेकिन ओल्ड मैन एक बात बताइए तो मुझे इन तीनों टास्क को कंप्लीट कब करना है, अभी करना है या फिर बाद में? आप जब कहेंगे तभी मैं टास्क करूँगा। अगर आप मुझे बता दें कि इन टास्क को कब कंप्लीट करना है तो मैं आ जाऊँगा इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। बताइए कब करना है। इसके बाद तुम्हें ओल्ड मैन को देखते हो। ओल्ड मैन बोलते हैं ऐश तुम्हें इन तीनों टास्क को अभी कंप्लीट नहीं करना है। सबसे पहला वाला टास्क तुम्हें मैंने बता दिया कि वो क्या है। वो है कि तुम्हें 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करना है, और मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें टास्क ज़रूर पूरा करोगे। इसके लिए तुम्हें ऑन द बेस्ट। इसके बाद जॉन देव बोलता है ऑन द बेस्ट इस नए टास्क के लिए। मुझे पता है कि तुम्हें टास्क ज़रूर पूरा करोगे। जब डैड तुम पे भरोसा कर सकते हैं तो मैं भी तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। इसके बाद ऐश तो ब्रॉक के पास जाता है और बोलता है कि ब्रॉक मुझे नहीं लगता है कि मैं टास्क पूरा कर पाऊँगा। तो ब्रॉक बोलता है ऐसा मत बोलो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस टास्क को ज़रूर कंप्लीट करोगे, और तुम ये मत बोलना कि तुम इस टास्क के लिए अकेले हो, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद तभी है ना ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुम अकेले नहीं हो यार, इसमें हम भी तुम्हारे साथ हैं। तभी ब्रॉक पीछे से तभी जॉन आता है और वो बोलता है कि तुम लोग अकेले नहीं हो। जॉन तभी बोलता है तुम दोनों अकेले नहीं हो, इस टास्क में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ऐस तभी ये है ना ब्रॉक बोलता है ओल्ड जॉन तुम अपने डैड से जाके पूछ के आओ कि क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं या फिर नहीं। इसके बाद पीछे से तभी ओल्ड मैन आता है और वो सब कुछ सुन लेते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। जॉन तुम ऐस की मदद ज़रूर कर सकते हो। ऐसा ब्रॉक तुम दोनों ऐस की मदद कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम खुद ही पोकेमॉन्स मत पकड़ना। इसके बाद ऐश भी बोलते हैं कि थैंक यू ओल्ड मैन इन दोनों को मेरी मदद करने के लिए। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बोलता है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया। तभी जो ओल्ड मैन बोलते हैं कि नहीं ऐश ब्रॉक और जॉन दोनों तुम्हारी मदद नहीं करेंगे बल्कि वो देखेंगे। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन तो बोलते हैं डैडी क्या आप क्या बातें कर रहे हो, हम ऐश की मदद नहीं कर सकते क्या? इसके बाद ब्रॉक तो बोलते हैं कि ओल्ड मैन आप ये कैसी बातें कर रहे हो, अगर हम ऐश की मदद नहीं करेंगे तो ऐश अकेला करेगा क्या वो इन 10 के 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच कर पाएगा या फिर नहीं? ऐश भी देखिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि ओल्ड मैन ने मना कर दिया था साफ साफ कि जॉन और ब्रॉक दोनों तुम ऐश की मदद नहीं करोगे। ये टास्क ऐश के लिए तो ये टास्क सिर्फ ऐश को ही कंप्लीट करना है और किसी को नहीं। ऐश भी देखिए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ऐश बोलते हैं मैंने कितने सपने देखे थे कि है ना जॉन और ब्रॉक मेरी दोनों मदद करेंगे 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करने में, लेकिन आपने तो मना कर दिया। जाइए मैं आपसे बात नहीं करता। इसके बाद ओल्ड मैन जॉन और ब्रॉक तीनों मिलकर हंसने लगते और बोलते हैं कि ऐश हम तो मजाक कर रहे थे, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे लेकिन एक शर्त पे, जब तुम मुसीबत में होंगे तब हम तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसे हम मदद नहीं करेंगे जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तब। और तुम चिंता मत करो ऐश, इस मिशन में तुम अकेले नहीं हो बल्कि हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। हम सब लोग मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करने में, लेकिन हाँ याद रखना ये सारे पोकेमॉन सिर्फ तुम्हें पकड़ने ना कि हमें। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं कि ठीक है मैं तैयार हूँ, कब निकाला इन 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए? ओल्ड मैन जल्दी से बताइए। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि ऐश हमें 11 हमें काम है ना आज नहीं बल्कि है ना 2 दिन बाद करना है। 2 दिन बाद मैं तुम्हें टास्क देने वाला हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ।